नमस्कार दोस्तों, आपका चंदन कुमार आप सभी का फिर से शेर बाबू यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टाइम इज मनी यानी कि समय ही धन है। तो आप अपना कीमती समय लगाकर कुछ धन कमाने की कोशिश कर सकें, इसीलिए शेर बाबू एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है जहां आप कुछ सीख करके, नॉलेज लेकर के कुछ ही महीनों में पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग मेरा पुराना वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि पैसे कैसे और कहां से कमा सकते हैं। आप लोगों को पता है, शेयर मार्केट एक खजाना है जिसका पता हर किसी को मालूम है, पर इस खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो हमें इसी रहस्य को जानना है, तभी इस खजाने से थोड़ा थोड़ा पैसे कमा सकते हैं। तो मैं इसी खजाने की रहस्य की जानकारी देने का काम करूंगा। कुछ वैसे लोग होंगे जो इन मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे या सिर्फ नाम सुने होंगे, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए इस मार्केट से जुड़ी जानकारी, रहस्य को लेकर आते रहूंगा, जिससे आप कुछ ही महीनों में सीख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बस आप लोगों को दो काम करना है। एक, आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, और दूसरा, जो भी सीखाऊं उसका घर में प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारा मेरे वीडियो में बताया गया है। तो आज से आप लोग इस खजाने से जुड़े रहस्य के बारे में सीखेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल दुनिया भर में, अपने देश में बुरा दौर चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, या फिर सैलरी कम हो गया है, या फिर बिजनेस खत्म हो गया है, या फिर उनका इनकम कम हो गया है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ लोग गलत रास्ते पे जाने की सोच रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मिलकर इन लोगों को भी बचाएं। तो हम लोग छोटा सा योगदान दे सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो ऐसे लोग अपना खाली समय इसे देखकर पूरा करेंगे। उन्हें भी एक उम्मीद जगेगी कि मैं भी कुछ सीख करके पैसे कमा सकता हूँ। तो ऐसे में कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं, या फिर गलत रास्ते में जाने से भी बच सकते हैं। तो हमें इस तरह भी लोगों को मदद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कैंडल के बारे में। सीक्रेट ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स का रहस्य। इस खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो हमें उसी रहस्य के बारे में जानना है, सीखना है। तो हम पार्ट 1 में हम सीक्रेट ऑफ कैंडल्स यानी कि एक कैंडल के रहस्य के बारे में जानेंगे, जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और इसे मार्केट साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसे हम सीख जाएंगे तो एक मार्केट के साइकोलॉजी को भी समझने में आसानी होगी। जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा या सिर्फ नाम सुने होंगे, उन लोगों के लिए हमारा शेर बाबू यूट्यूब चैनल एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेगा, जहां से आप इस मार्केट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जब सीख जाएंगे तब समझ जाएंगे कि हाँ, मैं इस मार्केट से पैसे कमा सकता हूँ या नहीं। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सही से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें आज मैं सिखाऊंगा कि एक कैंडल की बॉडी या उसका साइज या उसका शैडो क्या कहना चाहता है, जिससे आप जान पाएंगे कि वह कैंडल स्ट्रॉन्ग है, यह एक वीक कैंडल है, कमज़ोर कैंडल है। तभी तो आप उस मार्केट में बने रह सकते हैं या फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं। वैसे ही एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जिससे आप एक बिगिनर से लेकर के एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मैं बेसिक नॉलेज तो आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। वैसे ही पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस मार्केट के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए। बस जो बार बार बोलता हूँ
कि आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी बढ़िया से और जल्दी सीख पाएंगे। और सीखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और कुछ लोग इस मार्केट में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, या कुछ लोग इस मार्केट में ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, तो वो लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं महीने 1.5 महीने में एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्लास से जुड़ी जानकारी, कोर्स से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो सिर्फ मोबाइल है, ऐसे में मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकता। तो वैसी बात नहीं है, आप लोग भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे में आप लोग मेरा ऑनलाइन क्लास पार्ट 1, ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसमें सिखाया जाएगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास किस तरह पढ़ाई जाती है, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मेरा मकसद है कि गांव तक के लोग या छोटे शहर के लोग भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लें और थोड़ा थोड़ा पैसे कमाएं। और यह जानकारी आपकी ज़िंदगी भर के लिए है। कैंडल के रहस्य को जानने के लिए पहले आपको कैंडल के फॉर्मेशन, यानी कैंडल कैसे बनता है, कैंडल कैसे काम करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 2 तरह का कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। कहीं कहीं आपको ग्रीन कैंडल वाइट कैंडल में भी मिलेगा और रेड कैंडल ब्लैक कैंडल में भी मिलेगा। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं या बाय साइड कैंडल बोलते हैं, जिसमें बायर होता है, और अप ट्रेंड भी बोलते हैं। बीरिश कैंडल सेल साइड, यहाँ सेलर ज़्यादा होता है, या फिर डाउन ट्रेंड कैंडल बोलते हैं। अब यहाँ समझिए कि अगर कोई बायर, अप ट्रेंड क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है ना, ऊपर की तरफ जाता, अप ट्रेंड हो गया। अगर आप मार्केट के अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 ज़रूर देखें। मान लीजिए आज के दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, नीचे गया तो ये लो बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और यहाँ क्लोज दिया। तो जहाँ ऊपर गया इसको हाई बोलते हैं, और जहाँ आज के दिन मार्केट बंद हुआ वहाँ पर क्लोज बोलते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये 100 रुपये में ओपन हुआ और शायद 95 नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, हो सकता है 115 में ऊपर गया होगा और 110 में आकर के क्लोज हो गया। जो 100 रुपये पे एंट्री लिया होगा वो आज 10 रुपये कमाया होगा। इसको इस तरह हम देख सकते हैं। तो ये हो गया कैंडल की बॉडी, ओपन और क्लोज। जहां ओपन हुआ और क्लोज हुआ उसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। कैंडल फॉर्मेशन, ये जो लाइन देख रहे हैं इसी को हम शेडो बोलते हैं। नीचे वाले को लोअर शेडो, ऊपर वाले को अपर शेडो बोलते हैं। तो शेडो भी एक कहानी कहती है जो आगे हम सीखेंगे। वैसे ही बेरिश कैंडल या डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे यहाँ पर उल्टा होगा। यहाँ देखें, यहाँ नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ है ऊपर ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा। यहाँ देख रहे हैं कि अगर मार्केट 100 रुपये में ओपन हुआ और नीचे 90 रुपये में क्लोज हुआ, 100 रुपये में ओपन हुआ होगा तो 105 रुपये तक गया होगा, वहीं नीचे आकर के हो सकता है 85 तक गया होगा और 90 में क्लोज हो गया होगा। तो यहाँ क्या हो गया, 10 रुपये का लॉस हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ। उसी तरह ऊपर के लकीर को हम हायर शेडो और नीचे के लकीर को हम लोअर शेडो भी बोलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं, ये बहुत तरह के कैंडल दिखेंगे। सारे कैंडल पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है,
आप कुछ कैंडल को समझ जाओगे तो समझो कि आप सारे कैंडल को समझ गए। तो यहाँ पर मैं कुछ कैंडल का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देख रहा पहला कैंडल, ये जो बुलिश है, यहाँ पर शेडो नहीं है, या फिर होगा तो बहुत ही छोटा होगा। जैसे यहाँ ओपन हुआ और क्लोज हो गया, यानी कि यहाँ हाई लो बनाया ही नहीं। इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका मतलब यह हुआ यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि बायर पूरा डोमिनेट किया, बायर पूरा हावी रहा है। वहीं यहाँ देख रहे हैं कि शैडो है, छोटा शैडो है, बहुत बड़ा बड़ा शैडो नहीं है, और कैंडल बॉडी भी बड़ा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ देख रहे, यहाँ ओपन हुआ और थोड़ा सा ही नीचे गया, फिर थोड़ा सा मतलब हाई जा करके ज़्यादा मतलब हाई के पास में ही क्लोज दिया है, तो इसे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बोला जाएगा। और आप देखिए यहाँ शेडो बड़ा है ना, बड़ा, और यहाँ शेडो नहीं बनाया है, तो इसको भी हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे। अब जैसे बायर कैसे जाता है, या अप ट्रेंड क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये जब नीचे आया होगा, यहाँ मान लीजिए ओपन हुआ होगा, नीचे आया होगा और यहाँ से उठना शुरू हुआ होगा, किसी को लगा होगा यार ये ऊपर जाएगा, यहाँ एंट्री लिया होगा, तो ऊपर क्या नहीं, यहाँ मान लीजिए 100 रुपये था और यहाँ 120 रुपया गया, तो 100 रुपये में एंट्री लिया। कोई अगर मान लीजिए यहाँ एंट्री लिया होता तो कुछ रुपये ही कमाया होता, और कोई यहाँ एंट्री लिया होता तो ज़्यादा कमाया होता। तो कहने का मतलब बुलिश हावी रहा, यानी कि नीचे से ऊपर ले गया मार्केट को। तो ये जो नीचे से ऊपर गया तो बुलिश साइन दिया, तभी तो शायद लंबा शेडो बनाया। बुलिश और बियरिश यानी कि बायर सेलर में ज़बरदस्त फाइट हुआ, लेकिन यहाँ बायर जीत गया। तो नीचे अगर लंबा शेडो बनता है तो आप समझ जाओगे कि बायर डोमिनेट किया है। वैसे यहाँ अपर देखो, ऊपर शेडो बना है, यहाँ ऊपर शेडो बना है, यानी कि सेलर हावी रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि बायर कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर भी पूरा मजबूती के साथ इसको दबाया। अगर मान लो ये मार्केट यहाँ क्लोज होता तो लोग ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन सेलर ने ज़्यादा डोमिनेट किया तो यहाँ क्लोज कर दिया। बायर में ही रहा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बायर नहीं कहलाएगा, यहाँ यह स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कहलाएगा, वीक कैंडल कहलाएगा। वैसे ही ये देख रहे हैं, हर कैंडल का अलग अलग नाम है, जो आगे मैं बताऊंगा। इस तरह के कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। ये देखिए, शैडो ज़्यादा लंबा शैडो हो तो ये भी वीक कैंडल की निशानी है। तो आपको समझ जाना है, जहाँ पर छोटे छोटे बॉडी बन रहा हो, कैंडल की बॉडी, यानी कि पास में ही ओपन और क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ होगा तो यहाँ क्लोज हुआ होगा, तो और शैडो ज़्यादा लंबा बन रहा है, यहाँ शैडो लंबा बन रहा है, शैडो लंबा बन रहा है, शैडो लंबा बन रहा है, तो इस तरह का कैंडल को हम वीक कैंडल यानी एक कमज़ोर कैंडल बोलेंगे। अगर इस तरह का कैंडल दिखे तो आप सावधान हो जाइए। यहाँ देखिए, बायर डोमिनेट किया लेकिन बहुत छोटा बॉडी बनाया, यहाँ सेलर डोमिनेट किया, छोटा बॉडी बनाया, यहाँ बायर और सेलर बराबर ही रहा। यहाँ देखिए एकदम पास में ही क्लोज दिया, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए ये भी वीक कैंडल है, बॉडी उतना बड़ा नहीं है, शेडो भी छोटा छोटा ही है, ये भी वीक कैंडल कहलाएगा, कमज़ोर कैंडल कहलाएगा। तो देख रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा ये स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाएगा। वैसे ही आप शैडो देखकर आप समझ जाइएगा ये थोड़ा वीक कैंडल है। तो नीचे अगर लंबा शैडो है तो आप समझ जाइएगा बायर डोमिनेट कर रहा है, ऊपर लंबा शैडो हो तो सेलर डोमिनेट कर रहा है। वैसे ही आप बियरिश में भी देखोगे, यहाँ ओपन हुआ और नीचे आके क्लोज हो गया, शैडो नहीं है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का कैंडल है। वहीं यहाँ पर देख रहे हैं, सेम जैसा बुलिश में मैं बताया, सेम यहाँ बियरिश,
ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ सेलर डोमिनेट किया है और यहाँ बायर डोमिनेट किया क्योंकि यह ऊपर ले गया, बायर क्या किया, ऊपर की तरफ ले गया। यहाँ देख रहे हैं, इस तरह का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाएगा। ये थोड़ा कमज़ोर हो गया क्योंकि यहाँ बायर डोमिनेट किया है, तभी तो नीचे लंबा शेडो बनाया है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी बायर डोमिनेट किया, यहाँ सेलर डोमिनेट किया। इसी तरह देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं सेम बुलिश की तरह है, छोटा बॉडी बनाया और लोअर शेडो अपर शेडो भी बहुत छोटा है। यह स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो इस तरह आप समझ जाओगे कि आपके चार्ट पर जो भी कैंडल बना रहा है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कौन सा वीक कैंडल है। तो आगे हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, और छोटा छोटा कैंडल बनाया, ये वीक कैंडल है। तो अभी आपको मार्केट में बने रहना है, अभी भागना नहीं। कुछ लोग देख रहे हैं यार रेड कैंडल बना दिया तो समझ रहे दूसरा रेड बनाया तो फटाफट निकलना शुरू कर देते। तो नहीं, आप बने रहिए। आप ये कुछ देखिए कि इस कैंडल के अंदर है, इस कैंडल के बाहर नहीं बना, इस कैंडल के अंदर में ही क्लोज दिया। इसको हम इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। तो अभी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। और यहाँ देखिए एक और बुलिश कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, देखिए मार्केट को ऊपर ले गया। वैसे यहाँ पर भी देखिए कि यह स्ट्रॉन्ग कैंडल है, छोटे छोटे वीक कैंडल बनाया और फिर अभी अंदर में इनसाइड कैंडल है, इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अभी ये अंदर में ही है, इस कैंडल के बाहर में नहीं बनाया। तो अभी आप वेट कर सकते हो। यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मार्केट को ऊपर ले गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल और यहाँ डोजी जैसे कैंडल बना रहा है, लॉन्ग शेडो है, देख रहे हैं, लेकिन अभी इस कैंडल के अंदर में ही है। ठीक है, यहाँ पर भी एक वीक कैंडल बनाया, कमज़ोर सा कैंडल है, फिर आगे तोड़ दिया। यहाँ पर भी सेम। तो ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे, तो मैं आगे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। ये देखें लाइव चार्ट्स, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ देखिए, ये आप देखिए 1 अप्रैल का है। ये देखिए कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें लोअर शेडो नहीं बना है, अपर शेडो बहुत छोटा ही बना है। तो किसी ने इस कैंडल को देख करके मान लीजिए यहाँ पर एंट्री लिया होगा, 515 वेट किया होगा, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह या 4-5 दिन के लिए भी लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एग्ज़िट किया होगा, मान लीजिए कि यहाँ एग्ज़िट कर गया होगा, तो कितना 100 रुपये कमा लिया 4-5 दिन में। 100 रुपये 515 पे एंट्री करके 616, 14, 15 ऐसे ही एग्ज़िट कर लिया होगा, तो 4-5 दिन में 100 रुपये कमा लिया ना। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये भी यहाँ कैंडल देखिए, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही बता रहा है, बड़ा कैंडल है ना। अभी ये इनसाइड कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर अभी नहीं गया, देख रहे हैं। ये वीक कैंडल है, जो कि अभी मैं बताया छोटे छोटे कैंडल बन रहा है। देखिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, फिर छोटे छोटे कैंडल बनाया, देखिए, और यहाँ ऊपर गया, फिर छोटा कैंडल बनाया, यानी कि फिर देखिए यहाँ पर। तो इस तरह आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये मतलब कि अभी आप ट्रेंड में है। अब देखिए अभी इसी बिग कैंडल के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। अभी इसको तोड़ा नहीं है, लेकिन इसी के आसपास घूम रहा है। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल, एक कमज़ोर कैंडल को कैसे पहचाने। देख रहे हैं ये कैंडल, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मान लीजिए इसको देखा होगा किसी ने, यहाँ वॉच किया होगा, यहाँ एंट्री ले लिया होगा,
तो देखिए, मान लीजिए किसी ने 235-37 पे एंट्री लिया होगा और 4-5 दिन रखे होंगे, तो देखिए यहाँ पर भी लगभग 35-40 रुपये कमा लिए हैं। 4-5 दिन में यहाँ पर 35-40 रुपये कमा लिए। ये स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे। वैसे ही डाउन ट्रेंड में देखते हैं, देखिए यहाँ छोटे छोटे बना रहे कैंडल। तो अभी यहाँ तक हम देखेंगे कि अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड में अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। इस दिन का चार्ट देखेंगे 2/18-20 का, देखिए यहाँ अब स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल से स्ट्रॉन्ग हो गया, डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग कैंडल। फिर ये देखिए डाउन ट्रेंड होना शुरू हो गया, बड़ा सा डाउन ट्रेंड का कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, छोटे छोटे कैंडल बनाए, फिर नीचे गिरा। यहाँ देखिए नीचे गिरते गया। इस तरह आप स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल आप समझना शुरू कर दोगे। यहाँ देखिए ये डाउन ट्रेंड में है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बड़ा सा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, थोड़ा सा वीक कैंडल है, लेकिन इसी के अंदर में बना है इनसाइड कैंडल, जो कि एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश किया था। फिर ये तोड़ा नीचे, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म से आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगा, जिसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और पैसे कमाने के अवसर भी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। यह एजुकेशन पर्पस से बनाया जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। जिनके पास अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वह अभी investing.com से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप पैसे कमाने के लिए मत सोचिए, अभी सिर्फ आप सीखने के बारे में सोचिए। कुछ महीना दीजिए सीखने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। मेरा वीडियो हर 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आते रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे भी खुशी मिलती है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Share Babu.